हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को स्टडी किया और आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं। स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जो शाखाएं पढ़ रहे हैं वो शाखाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज हैं जो कि सामान्यतः बहुत कम बुक्स में मिलती हैं और ये क्वेश्चंस नीट, जेट, ICAR, BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में सामान्यतः मिलते हैं। ओके, तो आइए हम पढ़ें। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। व्हाट डू मीन एग्रीकल्चर? इस शाखा में मानव उपयोगी पादप फसलों को तैयार करने, किसको? मानव उपयोगी फसली पादपों को तैयार करने का अध्ययन किया जाता है। राइट? कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, फसली जो पादप होते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक सजीव न्यूट्रिशन के रूप में भोजन प्राप्त करता है। अतः एग्रीकल्चर एक वास्ट ब्रांच है जिसमें कि एक लार्ज स्केल पर लार्ज वैरायटी प्लांट को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। इसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस शाखा में क्या करेंगे? फसल उत्पादन नंबर फर्स्ट, सेकंड मृदा प्रबंधन के सिद्धांत एवं उनकी क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। शस्य विज्ञान कहलाता है। एग्रोनॉमी टू लैटिन वर्ड से बना होता है। एग्रोस मीन्स लैंड अर्थात भूमि, एंड नोमस मीन्स क्या बोल दिया मैंने? प्रबंध, मैनेजमेंट। अर्थात इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फार्मेकोलॉजी। फार्मेको इट मीन्स औषधीय। कौन से पादप? औषधीय। अतः इन औषधियों का किस पर? अर्थात रासायनिक पदार्थों का सजीवों पर होने वाली क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, हिस्टोकेमिस्ट्री। बीटा, हिस्टो मीन्स टिश्यू। हमारा दैहिक शरीर जो होता है, प्रत्येक जो जीवधारी होता है, सजीव होता है, उसकी सूक्ष्म इकाई सेल होती है, कोशिका होती है। और कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तकों के मिलने से किसका निर्माण होगा बच्चों? अंग का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से दैहिक शरीर बनता है। अतः हमारे शरीर में सेल होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म इकाई होती हैं। इन कोशिकाओं एवं इनसे निर्मित उत्तकों, किसमें? इन कोशिकाओं एवं इनसे निर्मित उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का क्या किया जाता है? इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री। व्हाट डू यू मीन एग्रोफॉरेस्ट्री? एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री अर्थात इसमें भूमि के स्वरूपानुसार भूमि क्या होता है? भूमि की स्थलाकृतियाँ, कहीं पर ऊंचावच, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा। तो जलवायु, क्लाइमेट भी क्या होता है? बदलता रहता है। तो सभी भूमि पर एक समान फसल या वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं। उस भूमि के स्वरूपानुसार उपयोग कर शाकीय तथा वृक्षों की फसलों की खेती की जा सके, इसका क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। ओके बेटा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट इज ए मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक जीव विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें प्रत्येक सजीवों का क्या किया जाता है? अणु स्तर अर्थात उसमें क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल, DNA एंड RNA तथा अंतर वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीन अभियांत्रिकी। बेटा, अभियांत्रिकी से तात्पर्य क्या होता है? हम इंजीनियरिंग से लेते हैं। क्या कर दिया इसके अंदर? टूल्स जो हमारी किट होती है उसके द्वारा क्या करा जाता है? जैसे एक इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक जो चीज़ होती है उसको क्या करता है? अपने उसके पास टूल्स होते हैं विशेष, उनके द्वारा उसको क्या करता है? काट छाँट करके और उसको बिल्कुल ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कुछ बायोटिक एंजाइम होते हैं, जैविक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? कट पेस्ट करते हैं, यानी कि काटते और जोड़ते हैं। उनकी सहायता से हम हमारे शरीर में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको विशिष्ट स्थलों से काट छाँट कर और उनको कुछ उच्च गुणवत्ता वाले जो जीन होते हैं उनको समावेश कर क्या करा जाता है? समावेश कर नए संयोग बनाए जाते हैं जिनसे नए जीव क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं।
अतः इस शाखा के अंतर्गत बाह्य जीनों के समावेश से नए संयोग से नए जीवों के उत्पादन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नॉन एज पॉल बर्ग। ओके, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ मोर रिसेंट ब्रांच, ओके, जिसके अंदर इस शाखा में सूक्ष्म जीवों एवं मानव उपयोगी, सूक्ष्म जीव एवं मानव उपयोगी, इस शाखा में क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव और जैव प्रौद्योगिकी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, किसमें, मानव उपयोगी पदार्थ बनाने के काम में लिया जाता है। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों एवं प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के उपयोग में अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत ऊतक संवर्धन माध्यम क्या होता है, टिश्यू कल्चर मीडिया एक ऐसा पोषक तरल पदार्थ जिसके अंदर पाए जाने वाले जिसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और उसमें क्या किया जाता है, ऊतकों को संवर्धित किया जाता है, जिससे कि एक नया जीव प्लांट का क्या हो जाता है, उत्पादन होता है। अतः इस शाखा के अंतर्गत कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हैरिसन एंड द फादर ऑफ इंडियन टिश्यू कल्चर नॉन एज हैवरलैंड। ओके बेटा, नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। बेटा ये जितनी भी ब्रांच हैं बहुत अच्छी ब्रांचेज हैं और इनके बारे में डेफिनेट क्वेश्चन आते ही हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, अर्थात इस शाखा के अंतर्गत उद्यानी जो पादप जैसे फल फूल एवं सब्जी वाले जो पादप होते हैं उनके रख रखाव, उनको उत्पन्न करने एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोरिकल्चर होता है जिसके अंदर पुष्पी पादपों के उगाने, उनको रख रखाव और उनसे जो पुष्प उत्पादन किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से पामोलॉजी, पामो का मतलब होता है फल और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात इसके अंदर फल वाले जो पादप होते हैं उनके उगाने और उनसे फलों के उत्पादन की विधि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मीन्स वन विज्ञान, अर्थात इस शाखा के अंतर्गत वनों के वृक्षों, किसमें, इस शाखा के अंतर्गत वनों के वृक्षों तथा उनके उत्पादों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसमें, सिल्वीकल्चर। ये ध्यान रखिए जरूर आता है इस तरीके का। सिल्वीकल्चर हो गया। अब आर्बोरिकल्चर, इट मीन्स ऑर्नामेंटल प्लांट। आपकी जानकारी के लिए जितनी भी ये शाखाएं हैं आज के टाइम में बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांचेज हैं। आर्बोरिकल्चर इट मीन्स सजावटी पादपों की। हम जानते हैं कि सजावटी जो पादप हैं हर किसी को अच्छे लगते हैं और हमारे घरों के आगे हम डेकोरेशन के रूप में सजावटी पादपों को लगाते हैं। अतः इस शाखा के अंतर्गत सजावटी पौधों के संवर्धन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज ओलेरिकल्चर, इट मीन्स सब्जी विज्ञान, अर्थात इस शाखा के अंतर्गत सब्जी वाले पादपों के उत्पादन, उनके रखरखाव, उनको उत्पन्न करने तथा उनसे जो सब्जी उत्पन्न की जाती है अर्थात उनके उत्पादन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बेटा एंथोलॉजी, व्हाट डू मीन एंथो? एंथो मीन्स एंथर, और एंथर क्या होता है, पुष्प के अंदर क्या होता है, पुंकेसर पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, पुष्प की संरचना, ओके, क्या होगा, पुष्प का अध्ययन। और लोगस क्या हो गया, एंथो, एंथो का मतलब क्या हो गया, पुंकेसर, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अर्थात इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस का मतलब होता है बेटा ग्रासेस, और लोगस का मतलब क्या होगा, अध्ययन। अर्थात इसमें घास वाले जो पादप हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोन का मतलब होता है कास्ट से मतलब समझ लीजिए, अर्थात वृक्ष, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात इसके अंतर्गत वृक्षों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोन मीन्स वृक्ष, और क्रोनो का मतलब होता है कालानुक्रम, ओके, सीक्वेंसली, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अर्थात इसकी शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और वृक्षों की आयु आप जैसा कि जानते हैं
एनुअल रिंग, वार्षिक वलय को काउंट करके ही किया जाता है। राइट बेटा। नेक्स्ट, सिसिडोलॉजी। व्हाट डू मीन सिसिडोलॉजी? बेटा, जिस प्रकार से जितने भी जंतु होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है? अर्बुद, गांठें पाई जाती हैं और वो बीमारी की होती है। ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी क्या होती हैं? रोगजन गांठें पाई जाती हैं जो कि रोग उत्पन्न करती हैं। अतः इस शाखा के अंतर्गत पादपों में रोगजन गांठों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, जाइलोटोमी। जाइलोटोमी इसका मतलब होता है कास्ट, अर्थात ऐसे पादप जिनके अंदर बहुत ही फर्निश क्या पाई जाती है? वुड पाई जाती है, वो टिम्बर प्लांट कहलाते हैं। काफ़ी लंबे और सघन कास्ट वाले जो प्लांट होते हैं वो इमारती लकड़ी के काम में आते हैं, और जिनकी कास्ट काफ़ी अच्छी मजबूत होती है वो तनाव अर्थात वजन को सहन करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत पादप कास्ट का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और इसका रिमेन्स पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।